चाचा चौधरी और साइंसदान बखीज। साइंसदान बखीज, जमट, मैंने जल्दी पैसा कमाने का एक रास्ता खोज निकाला है। कैसे बखीज? मैंने यह मशीन इजाद की है। जब कोई राहगीर सड़क पर आता है तो इसके एरियल में आवाज होती है। मैं एकदम बटन दबा दूंगा और बाहर धुआं निकलेगा, जिससे राहगीर बेहोश हो जाएगा। बखीज, आवाज हो रही है, मैं बटन दबाता हूं। बाहर सड़क पर ये सारा पैसा बैंक में जमा कराना है। तभी बिल्डिंग से धुआं निकलता है और उस आदमी को घेर लेता है। ओह, वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वह बेहोश हो गया। ये तरकीब बड़ी अच्छी है। कुछ देर बाद, मेरा बैग कहां गया? जाकर पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। इधर मकान के अंदर, बखीज, लो नोटों से भरा हुआ बैग। वाह, दो चार को और लूट लें, फिर हम शहर छोड़कर कहीं गायब हो जाएंगे। तभी कोई और आ रहा है। बाहर सड़क पर, चाचा जी, आप बहुत पीछे रह गए। साबू नया जूता काट रहा है, इसलिए जल्दी चल नहीं पा रहा। तभी बिल्डिंग में से गहरा धुआं निकलकर साबू को घेर लेता है। इस मोहल्ले के लोग कैसे हैं जिनकी अंगीठियां इतना धुआं छोड़ती है? अरे, इस पर तो धुएं का असर नहीं हुआ। साइंसदान बखीज, अगर ये धुएं से बेहोश नहीं हुआ तो मैं इसे लाठी से बेहोश करता हूँ। अबे क्या करता है? वह लाठी का वार साबू के सिर पर कर देता है। है? ये तो गया काम से। साबू उसे मुट्ठी में जकड़ लेता है। कहो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? इधर वो आदमी और पुलिस इंस्पेक्टर, बताओ वारदात कहाँ पर हुई? इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ये रहा मुजरिम। आए! चाचा चौधरी और जोमो। एक दिन एक जगह पर, देखो दीनू घर पर है या नहीं। तभी अंदर से एक डरावना कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लगता है। आए! मगनू, डर गए? ये जोमो हर किसी को डराता है। गनीमत समझो मैंने जोमो को पकड़ा हुआ था, नहीं तो यह तुम्हें खदेड़ता हुआ शहर के बाहर छोड़ाता। जब कोई जोमो से डरकर भागता है तो वह दृश्य देखने लायक होता है। अब देखूं इधर कौन आ रहा है। तभी उसे चाचा चौधरी आते हुए दिखाई देते हैं। आहा, चाचा चौधरी! जोमो, तैयार हो जा, तेरे लिए एक और शिकार। जल्दी से छुप जाओ, उसके करीब आते ही उस पर टूट पड़ना। वाह, उस दृश्य को देखने में कितना लुत्फ आएगा। कमाल है। चाचा चौधरी के पास आते ही जोमो उनकी ओर झपटता है। शाबाश जोमो! पर जोमो दुम दबाकर वापस अंदर आ जाता है। अरे जोमो, तू दुम दबाकर लौट आया? आओ मेरे साथ, हम दोनों चाचा चौधरी को इस शहर से बाहर खदेड़ कर आते हैं, बड़ा मजा आएगा। अबे बच गए। घर से बाहर निकलते ही, हाय! दीनू वापस अपने घर के अंदर की ओर दौड़ लगाता है। बाप रे! चाचा चौधरी और आइसक्रीम। एक दिन धमाका सिंह और ढपोर। ढपोर, आज तो आइसक्रीम खाने को जी चाह रहा है। धमाके, जेब में पैसा नहीं और सपने देख रहे हो आइसक्रीम के? अरे धमाका कोई चीज खरीद कर नहीं खाता। इतना कहकर धमाका सिंह वहां से चल देता है।
मैं चीजें दूसरों से हत्या कर खाता हूँ। देखना, मैं चला आइसक्रीम खाने। थोड़ी दूरी पर, साबू लो, मैं फैक्ट्री से तुम्हारे लिए स्पेशल आइसक्रीम का कप लाया हूँ। वाह, इसमें से तो सचमुच अच्छी खुशबू आ रही है चाचा जी। इससे पहले कि साबू आइसक्रीम खा पाता, ठहरो, वह कप मुझे दे दो। मैंने आज खाना नहीं खाया, मेरा पेट भरने के लिए ये काफी है। जल्दी, नहीं तो ये पिस्तौल देखा है। अभी देता हूँ। ये तो गया काम से। साबू एक मुक्का रसीद कर देता है यह लो। और धमाका सिंह हवा में उड़ जाता है। थोड़ी दूरी पर, आइसक्रीम जम गई, इसे मैं कपों में भर दूं। आइसक्रीम फैक्ट्री। धमाका सिंह उड़ता हुआ आइसक्रीम फैक्ट्री की खिड़की में घुसता है और सीधा आइसक्रीम से भरे टब में जा गिरता है। आहा, आखिर आइसक्रीम खाने को मिल गई है। चाचा चौधरी और रगड़ू को सबक। एक दिन रास्ते में, अरे चंपू कहां से आ रहा है? चाचा जी, मैं बाजार से गेंद खरीद कर लाया हूँ, घर जाकर इस गेंद से खेलूंगा। देखना, गेंद से खिड़कियों के शीशे ना तोड़ देना। चंपू रास्ते में जा रहा होता है कि तभी, इस छोकरे की गेंद बढ़िया है, क्यों ना इससे छीन लूं। वह बदमाश चंपू की गेंद छीन लेता है। ए, छोड़ इसे, अब यह मेरे खेलने के काम आएगी। अरे चंपू, रो क्यों रहा है? रगड़ू ने मेरी गेंद छीन ली, पहले भी वह मेरी कई गेंदें छीन चुका है। चंपू फिक्र ना कर, मैं तेरी गेंद वापस दिलवा दूंगा। चाचा चौधरी अपने पास रखे बॉक्स को खोलते हैं। लो, इसे लेकर उसी रास्ते से जाओ जिधर से पहले गए थे। रास्ते में, अरे वो छोकरा इस बार पहले से भी बड़ी गेंद लाया है। ए, इधर ला इसे, असल में यह है मेरे साइज की गेंद। चंपू रोता हुआ वापस चल देता है। चाचा जी, अब मैं इस बड़ी गेंद से खेलूंगा। तभी उसके हाथ से गेंद छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसमें से गाढ़ा धुआं निकलकर रगड़ू को घेर लेता है। चाचा चौधरी और चंपू। चंपू, दरअसल मैंने जो तुम्हें दिया था वह गेंद नहीं, अश्रु गैस का गोला था। उसे सबक मिल गया है, अब वह किसी की गेंद नहीं छीनेगा। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और साबू के कारनामे। एक दिन चाचा चौधरी जब वापस आए, भाग्यवान, साबू को कुछ काम दो। पहले ये बताओ, इस हट्टे कट्टे मुस्तंडे को कहाँ से पकड़ लाए? ये हमारा 1 महीने का राशन 1 दिन में ही चट कर जाएगा। चाची, अरे भगवान, फिक्र क्यों करती है? यह जितना खाएगा उससे 10 गुना काम भी तो करेगा। चाची साबू को झाड़ू पकड़ाती है। ठीक है, ये लो झाड़ू और सारे कमरों में सफाई करो और फिर रसोई घर में जाकर सारे बर्तनों को साफ कर दो। जो हुक्म। थका हुआ साबू सुस्ताने के लिए जो बैठता है तो उसे नींद आ घेरती है। क्यों, दोपहर हो गई और तुम अभी तक सो रहे हो? मालकिन, आपका सारा काम अभी 2 मिनट में हो जाता है। देखते हो तुम 2 मिनटों में कैसे काम करते हो। साबू अपने हाथों से जादू के इशारे करता है और अपने आप सारे कमरों में सफाई होने लगती है।
चाची फटी फटी आंखों से देखती है। अंदर रसोई घर में चलो बर्तनों, साफ होते जाओ और चिन चिन कर लगते जाओ। थोड़ी देर बाद, अरे तुम तो सचमुच बड़े होशियार हो। चलो भाग्यवान, इसी खुशी में आज तुम्हें एक मैटिनी शो दिखा लाऊं। वाह, क्या कहने। हमारे पीछे से साबू को बच्चे तंग ना करें, इसलिए इसे हम अपने परदादा की अलमारी में बंद कर जाते हैं। चाचा और चाची साबू को अलमारी में बंद करके फिल्म देखने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद, वाह, अलमारी, पता नहीं इसमें क्या रखा है। काफी भारी है। तब तो खूब माल होगा, सोने के जेवर, हीरे और नोट। इसे खोलो। और अलमारी के खुलते ही हो 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 हो। अरे बाप रे, मारे गए। दोनों घर से बाहर की ओर दौड़ लगाते हैं। भागो। अरे उधर से तो चाचा चौधरी लट लेकर आ रहा है। अपने को घिरा देखकर दोनों चोर चाचा चौधरी के पांव पकड़ लेते हैं। चाचा जी, माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। चाचा चौधरी और बोतल का कॉर्क। एक दिन सड़क पर सेठ जसमोहन, इतनी बड़ी बोतल आपके किस काम आती है? हमारी फैक्ट्री में ग्लिसरीन बनती है, हम उसे इस बड़ी प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठी करते हैं। क्या इसे बेचने ले जा रहे हो? नहीं, ग्लिसरीन छोटी शीशियों में बिकती है। इस बड़ी बोतल का कॉर्क फंस गया है, बड़ी कोशिशों के बावजूद खुला नहीं। इसे साबू खोल सकता है, इसलिए उसके पास जा रहे हैं। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी, हमारी फैक्ट्री की बड़ी बोतल का कॉर्क नहीं खुल रहा, साबू से कहिए कि वह इसे खोल दे। जसमोहन, बेहतर होगा कि तुम कॉर्क को किसी अनुभवी मैकेनिक से निकलवाओ, वह औजारों से बिना नुकसान किए यह काम कर देगा। काम को टालने का ढंग तुम्हें खूब आता है। जानते हो मैकेनिक इस काम के 25-30 रुपए झटक लेगा, जबकि साबू को यह काम करने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुको, अगर तुम नहीं मानते तो ऐसा ही सही। साबू, बड़ी बोतल का कॉर्क खोल देना। साबू बोतल को हाथ में उठाता है और अपना घूसा तानता है और फिर एक जबरदस्त वार, कॉर्क बाहर निकल आता है। कॉर्क निकल आया, लेकिन आओ आए। चाचा चौधरी और रॉकेट खतरे में। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर सवेरे से रॉकेट दिखाई नहीं दिया। मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है, रॉकेट किसी मुसीबत में ना हो। तुम्हारी खोपड़ी न हुई, वायरलेस हुआ। नहीं भगवान, मुझे उसकी खोज में जाना चाहिए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। डम्बू जम्बू दो मस्खरे। जम्बो, वह रॉकेट आ रहा है, देखना मैं आज इसे कैसे छकाता हूँ। कुत्ते को हड्डी बड़ी अच्छी लगती है। रॉकेट लो। रॉकेट उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लो। सावधान, अंदर पागल हाथी है। जाओ, अंदर से हड्डी ले आओ। अबे क्या करता है? रॉकेट उस इमारत के अंदर घुस जाता है और तुरंत ही दौड़ता हुआ बाहर आता है और उसके पीछे पीछे एक पागल हाथी भी। वह रॉकेट को पैर से कुचलकर मार डालेगा। उधर से साबू गुजरा। ओह, रॉकेट खतरे में है। साबू ने दौड़कर पागल हाथी के पैरों को रोक लिया और फिर
उसे सर से ऊपर उठाकर हवा में उछाल दिया। साबू। हाथी सीधा जाकर डम्बू जम्बू के ऊपर गिर पड़ा। ओह, मर गए। इधर चाचा चौधरी और साबू। शाबाश साबू, तुमने रॉकेट को बचा लिया। चाचा चौधरी के घर चोर। एक दिन चाचा चौधरी दोपहर में गहरी नींद में सोए हुए थे कि वाह, अच्छा हुआ यह सो रहा है, अब मैं इसके सारे माल पर हाथ साफ कर सकूंगा। चोर खिड़की के रास्ते अंदर घुस आता है। संभल कर चलना चाहिए, कहीं बुढ़ा जाग ना जाए। लेकिन जो ही चोर आगे बढ़ा, उसकी ठोकर से एक मटका टूट गया और चाचा चौधरी जाग गया। अरे, ये कैसी आवाज है? चोर घबरा कर एक बड़े से बर्तन में घुस गया। अच्छा हुआ ये बड़ा बर्तन यहाँ रखा हुआ है, इसी में छिपना ठीक रहेगा। चाचा चौधरी दोबारा सो जाते हैं। अरे, कोई बिल्ली होगी, चलो सो जाऊं। वह फिर से सो गया है, अब बाहर निकल आना चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या? लगता है बर्तन में शीरा रखा था जो मेरे सारे शरीर पर चिपक गया है। चोर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ जाता है। जो भी हो, अब तो माल लेकर ही लौटूंगा। इस अंधेरे कमरे में क्या रखा है? अरे, मारे गए, ये कमरा तो रुई से भरा हुआ है। और शीरे से भरे हुए चोर पर रुई चिपक गई। जब वह घबरा कर बाहर निकला तो उसका हुलिया खराब हो चुका था। बाप रे, भागो यहां से। और चोर अपने घर की ओर भागा। पता नहीं लोग मुझे ऐसी हालत में देखकर क्या समझे। रास्ते में भूत, भूत, भागो, भागो, भूत, भूत। लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। बाहर शोरगुल सुनकर चाचा चौधरी की नींद खुल गई। जरा देखूं ये शोर कैसा हो रहा है। सड़क पर भूत, भागो, भूत, भूत। अरे, वह भूत नहीं हो सकता, उसकी आकृति आदमी जैसी है। चाचा चौधरी लठ लेकर चोर के पीछे दौड़ते हैं। बाप रे, वह तो लठ लेकर मुझे मारने आ रहा है, भागो। भागता हुआ चोर एक तालाब में जा गिरता है। ओह, ये क्या, मैं कहां आ गिरा? देखो, तालाब में गिरकर भूत की सारी रुई उतर गई। चाचा चौधरी, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। अरे, ये कलवा चोर है, मैं इसे जानता हूं। कई बार छोटी मोटी चोरियां करके जेल की हवा खा चुका है। चाचा चौधरी और दूध का दूध, पानी का पानी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। देखो जी, ये ग्वाला बड़ा चालाक है। हर रोज हमें पानी मिला दूध दे जाता है, फिर भी कबूल नहीं करता। भाग्यवान, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का यह नया यंत्र आविष्कार किया है जो हर चीज में मिलावट का पता लगा लेता है। मैं अभी ग्वाले की अक्ल ठिकाने लगा देता हूँ। चाचा चौधरी और ग्वाला। क्यों भाई, दूध में कितना पानी मिलाया? क्या बात करते हो चौधरी साहब, मैं तो बिल्कुल शुद्ध दूध बेचता हूँ। चाचा चौधरी ग्वाले से थोड़ा सा दूध लेकर शीशे के गिलास में डालता है। अभी पता चल जाता है। मैं इस यंत्र की तार इस दूध में डाल देता हूँ और तार डालते ही ये देखो, दूध का दूध और पानी का पानी। तुमने इसमें कम से कम 50% पानी मिलाया है।
तुमने हमें जो महीने भर का दूध दिया उसके कितने दाम हुए? 180 रुपए। ये लो 90 रुपए दूध के दाम। पानी के दाम हम नहीं देते। इस नए आविष्कार से चोर बाजारी करने वालों के बीच खलबली मच गई। अब क्या होगा? मैंने सीमेंट में रेत मिलाई थी, चौधरी के यंत्र ने इसका पता लगा लिया और मेरा माल बिकना बंद हो गया। मैंने बेसन में पीली मिट्टी मिलाकर दोगुने दाम कमाने चाहे थे, पर इस यंत्र ने सब पानी फेर दिया। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। भाइयों, मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? क्या? जल्दी बताओ। मैं यह जहर लाया हूँ जिसका रंग चाय जैसा है। हम चाचा चौधरी को चाय में जहर देकर मार डालते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह 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 वाह। दीपू एक जगह छुपा हुआ ये बातें सुन रहा है। वह भागकर चाचा चौधरी के पास जाता है। चाचा जी, वह आपको जहर देकर मारना चाहते हैं। अच्छा? सारे मुनाफाखोर चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, कृपया हमारा चाय का निमंत्रण स्वीकार करें। अच्छी बात है। वो मुनाफाखोर चाय में जहर मिला देते हैं और चाय चाचा चौधरी के सामने पेश करते हैं। ये लीजिए, चाय पीजिए। लाइए। और चाचा चौधरी एक ही सांस में कप खाली कर देता है। वाह, बड़ी मजेदार चाय है। 1 घंटे बाद। अच्छा, धन्यवाद, अब मैं चलूं। अरे, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। आप किस चीज के बने हैं? हमने आपको जहर दिया था और आप अभी तक मरे नहीं। मैंने चुपके से अपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से पता लगा लिया था कि तुम्हारा जहर 99% मिलावटी है। मरता कैसे है? चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और चोर जामनबो। चोर जामनबो। शेखनाथ कबाड़ी के पास चलूं, चोरी के जूते बेचाऊं। आओ जामनबो, इस बार कितने जोड़े लाए हो? बहुत शेखनाथ। संभालो इन्हें और पैसे दो, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। ये लो 5 रुपए। बस? और क्या, एक तो कपड़े के, दूसरे चोरी के। चमड़े का अच्छा जूता लाओगे तो ज्यादा पैसे दूंगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, जागो, धूप में सो रहे हो। रात देर तक रामलीला देखता रहा, इसलिए नींद आ रही है। हवेली के अंदर क्यों नहीं सोते? और सुनो, जूते उतार कर सोना चाहिए। उतारता हूँ, नींद अभी तक मेरी आंखों में समाई है। वह सोने अंदर चला गया। मैं भी अपने काम पर चलूं। इधर जामनबो। चमड़े के जूते आजकल लोग कम पहनने लगे हैं। ये बात शेखनाथ कबाड़ी के दिमाग में कौन डाले? तभी आहा, मिल गई एक जोड़ी। ये चमड़े का है और बड़ा भी। इसे काटकर कई जोड़ी छोटे जूते बन सकते हैं। अबे मत कर। आसपास कोई नहीं है, दोनों जूते चुराने का सुनहरा मौका है। अबे क्या करता है? ओह, यह खिसक ही नहीं रहा। तभी शेखनास वहां आता है। शेखनाश, तुम? मैं दोपहर का खाना खाने घर जा रहा था। यह जूता नहीं खिसक रहा। जामनबो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अबे बच गए। आखिर इसे तुम मेरे आगे ही बेचोगे? ये तो गया काम से। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। जोर लगाओ। इधर साबू। ओह, मैं दूसरा जूता उतारने से पहले ही सो गया था। इससे पहले
कि वह हमारी चमड़ी उधेड़ कर जूता बनाए। भागो। चाचा चौधरी और मोमबत्ती का रहस्य। सेठ सांबनदास प्रतिदिन अपने स्वर्गीय दादा गाशनदास को भोग लगाता है। भोला, क्या दादाजी का कमरा साफ कर दिया? हाँ साहेब। दादाजी, आपको मरे कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम आपकी तस्वीर के आगे खाना लगाना कभी नहीं भूले। आज आपके लिए ताजे फल लाया हूं। आज हमारे पास संपत्ति, मिले बैंक बैलेंस और बढ़ता हुआ कारोबार, जो कुछ है सब आपकी बदौलत है। मैं मोमबत्ती जलाता हूं ताकि आपके पास प्रकाश हो। तभी है, मैंने अभी माचिस नहीं जलाई और मोमबत्ती जल गई। साहब, आपको भ्रम है, मोमबत्ती अभी नहीं जली। हो सकता है, मैं इसे जलाता हूं, लेकिन दोबारा है, वह फिर अपने आप जल उठी। सेठ सांबनदास वहां से दौड़ लगा देता है। भूत! पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, कहीं शेयर मार्केट का असर तो नहीं। भूत! नाजकशवती, दादाजी के तस्वीर के पास रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। है? नामुमकिन, आपको वहम हुआ है। आइए मेरे साथ। दूसरे कमरे में पहुंचकर देखिए, जाइए, हर रोज की तरह उसे जलाइए। ठीक है। वह फिर अपने आप जल उठी। क्या किसी को मोमबत्ती जली हुई दिख रही है? नहीं मालकिन। जीजाजी, आपका दिमाग परेशान है। मैं एक मनोवैज्ञानिक के चिकित्सक को जानता हूँ, आपको उसके पास ले चलता हूँ। नहीं, मुझे इलाज की जरूरत नहीं। वह आपका पूरा इलाज कर देगा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक, मोमबत्ती अपने आप जल उठी थी। बीमारी बढ़ चुकी है, इन्हें पागल खाने भर्ती कराना होगा। मानसिक चिकित्सालय। अरे, मुझे कहां ले जा रहे हो? खतरनाक मरीज। लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? नहीं साबू, मानसिक चिकित्सालय के डॉक्टर ने आज मुझे अस्पताल दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। चाचा चौधरी साहब, स्वागत है। वह मरीज प्रोफेसर विशंबर गणित के विद्वान हैं। भूचाल में उनका मकान ढह गया और परिवार दबकर मर गया। बेचारे दिमागी संतुलन खो बैठे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा आगे जाने पर, रुकिए, मैंने मोमबत्ती को अपने आप जलते देखा। तुमने देखा होगा। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझ पर एतबार किया। सब मुझे पागल समझते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस मरीज को ले जाना चाहता हूं, कहीं पछताना ना पड़े। मुझे यकीन है इसका दिमाग ठीक है। और चाचा चौधरी सेठ को ले चल देते हैं। जैसा तुमने देखा वैसा होना नामुमकिन नहीं। हमें अपने घर ले चलो। सेठ सांबनदास का घर। अर्र, जीजाजी, आप अस्पताल से भाग क्यों आए? एक तरफ हट जाओ। माचिस से मोमबत्ती जलाओ। है, यह जल नहीं रही क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी है, ना कि मोम की। इसे असली मोमबत्ती की जगह रखा गया है। यह बिना माचिस के अभी जलेगी और मोमबत्ती जल उठती है। अचंभा, यह कैसे जल उठी? दरअसल यह सिगरेट जलाने वाला लाइटर है। मेज के अंदर से तार द्वारा यह इस स्विच से मिला है। यहाँ खड़ा होकर
कोई भी स्विच दबाकर इसे जलाता और बुझाता है। मेरा नौकर भोला। क्या यह आपकी दूसरी पत्नी है? आपने कैसे जाना? इन्होंने नौकर के साथ मिलकर आपको पागल करार देकर सारी दौलत हड़पने की योजना बनाई थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा जी, लोग अच्छे भले को पागल बना देते हैं। साबू, दुनिया गोरख धंधा है। चाचा चौधरी और धमाका सिंह का जादू। एक दिन डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। सरदार गोबर सिंह, मैं एक जादूगर से मंत्र सीख कर आया हूँ। मंत्र? हाँ, इस मंत्र को पढ़ते ही सामने खड़ा आदमी छोटा होकर बोतल में बंद हो जाता है। मुझे यकीन नहीं होता धमाका सिंह। मैं अभी इसका प्रदर्शन करके दिखाता हूँ सरदार। भम भम। और गोबर सिंह धुएं में बदलकर बोतल के अंदर आ जाता है। कमाल है। कहो सरदार, कैसी रही? क्या मैं झूठ कहता था? अब मैं चला इन बोतलों में चाचा चौधरी और साबू को बंद करने। हमेशा के लिए उनका खतरा खत्म। अरे धमाके के बच्चे, मुझे तो बाहर निकाल। पर धमाका सिंह अपनी ही धुन में चल देता है। आप चाचा चौधरी के आखिरी दिन समझो। उसको और साबू को बोतलों में बंद करके समुंदर में फेंक दूंगा। चाचा चौधरी। चौधरी, साबू, तैयार हो जाओ। जादुई मंत्र द्वारा मैं तुम दोनों को बोतलों में बंद करने जा रहा हूँ। है? धमाका सिंह, एक मिनट ठहरो। मुझे उस पेड़ पर बैठी कोयल का फोटो लेने दो। धमाका सिंह उस ओर देखता है। चौधरी, वह कोयल नहीं, कौवा है। वह कोयल है। आंखों में सूरमा डालो। तुम क्या समझते हो? मैं अंधा हूँ। वह कौवा है। नहीं, वह कोयल है। कौवा। कोयल। कौवा। अच्छा धमाका सिंह, ज्यादा गुस्सा मत खाओ। वह कौवा है। अब अपना मंत्र पढ़ो। ओह, गुस्से में मैं मंत्र ही भूल गया। चाचा चौधरी। खम खम नहीं, जम जम नहीं, शम शम, गम गम, चम चम, नम नम, छम छम। धमाका सिंह, वापस जाओ और मंत्र सीख कर आओ। साबू, धमाका सिंह को वापस रसीद कर दो। ठम ठम, रम रम। अभी लो। साबू एक जोरदार किक धमाका सिंह को लगाता है। ओह! और धमाका सिंह हवा में उड़ता हुआ डाकू गोबर सिंह के सामने जा गिरता है। आई! चाचा चौधरी और चूहे का शिकार। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, आज मैं कोई बहादुरी का काम करना चाहता हूँ। बताओ, किसका शिकार करूं? ये सुनकर चाचा चौधरी हंस पड़ते हैं। चाचा जी, मुझ पर हंसते हो? क्या मैं कमजोर हूँ? अरे दीपू, तुमने कभी कोई चूहा तक तो मारा नहीं, फिर शिकार कैसे मारोगे? पहले मुझे एक चूहा मार कर दिखाओ, फिर समझूंगा तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर दीपू ताव में आ जाता है। अच्छा, ये बात है, तो आज मैं आपको चूहा मार कर दिखा देता हूँ। अनाज मंडी में बड़े चूहे होते हैं, वहीं चलना चाहिए। दीपू अनाज मंडी की ओर चल देता है। यही रास्ता जाता है अनाज मंडी को। अनाज खाने के लिए वहाँ चूहों की भरमार लगी रहती है। एक ना एक चूहे को तो मैं मार ही गिराऊंगा। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है। अरे, ये तो रास्ते में ही मिल गया। एक ही वार में इसका काम तमाम कर दूंगा।
दीपू तेजी से आकर चूहे पर वार कर देता है, पर चूहा उछलकर सामने से आती महिला पर कूद पड़ता है। बचाओ चूहा! शैतान लड़के, ठहर, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। तूने चूहे को मुझ पर छोड़ा है। बाप रे, भागो! बेटा दीपू, लगता है चाचा जी ने सच ही कहा था। चूहा मारना भी कोई आसान काम नहीं। जो भी हो, एक चूहा तो जरूर मार कर दिखाना है। बाजार के नुक्कड़ पर अकेली औरत क्यों ना छोरा दिखाकर इसके जेवर छीन लूं। वह बदमाश छुरा निकाल लेता है। सारे जेवर चुपचाप मेरे हाथ पर रख दो, शोर किया तो। इधर दीपू, अरे ये तो चूहे की पूंछ लगती है। शायद बोरी पर चढ़कर अनाज खा रहा है। बस एक ही वार में इसका काम तमाम समझो। दीपू चूहे के धोखे में बदमाश के सर पर एक जोरदार वार कर देता है। हाय, मैं मरा। आओ! थोड़ी देर बाद मान गए, सचमुच बहादुरी का काम किया है दीपू। लेकिन मैंने तो इसे चूहा समझकर डंडा मारा था। है? चाचा चौधरी और नकली दांत। डेंटिस्ट, माशा, क्या दांत में दर्द है जो तुम डेंटिस्ट के पास गए थे? लाजियो, मैंने सोने के 4 दांत लगवाए हैं। अमीर आदमी हो, तुम्हारे दांत भी कीमती हैं। अच्छा, चलता हूँ। बाकाल को खबर देनी चाहिए। बाकाल, माशा को मारना होगा। क्यों? तब उसके सोने के दांत हमें मिल जाएंगे। तुम ठीक कहते हो। रास्ते में, माशा, रुको। क्या चाहते हो? तुम्हारी जान। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे सोने के दांत। वह मैं तुम्हें वैसे ही निकाल कर दे देता हूँ। बाकाल सेठ को छोड़ देता है। ओह, मेरा गला! सेठ मौका देखकर दौड़ लगा देता है। भागो! कहाँ जाओगे? आज तक बाकाल से कोई नहीं बच पाया। चाचा चौधरी और साबू। चाचा चौधरी, मुझे बचाओ! वह डाकू मेरे दांत तोड़ना चाहता है। माशा, तुम अब नहीं बचोगे। तुम उसके दांत क्यों लेना चाहते हो? क्या तुम्हारे मुंह में अपने दांत नहीं हैं? चुप गिरगिट! आओ, अब मैं तुझे पहले मारूंगा। साबू, बस काफी हो चुका। अब अगर तुमने गुस्ताखी की तो अच्छा नहीं होगा। लंबो, तुमने मेरे मामले में दखल देकर अच्छा नहीं किया। पहले मैं तुम्हें ही सबक सिखाता हूँ। अबे क्या करता है? बाकाल का एक जोरदार वार। ओह! साबू दर्द से कराह उठता है। और जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। साबू का घुसा। ये तो गया काम से। ओह, मेरा पूरा जबड़ा टूटकर बाहर आ गया। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? बनावटी दांतों के लिए तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। चाचा चौधरी और चाची का हलवा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, अंदर से हलवे की खुशबू आ रही है। चाची, क्या हलवा बनाया है? हाँ पेटू, लेकिन पहले नदी पर नहा कर आओ,
तब वह खाने को मिलेगा। तब तक मैं स्नान कर लेती हूँ। इतना कहकर चाची स्नान करने चली जाती है। इधर साबू, मैं नहाने का इंतजार नहीं कर सकता। साबू, तुम फौज की ब्रिगेड को हरा सकते हो, लेकिन एक औरत को नहीं। लेकिन साबू नहीं मानता। हलवे का बर्तन सामने ही रखा है, बिना नहाए उसे खा लूं तो क्या फर्क पड़ता है। शॉवर की आवाज, चाची नहा रही है, यही मौका है। साबू अपना हाथ दरवाजे से अंदर डालकर बर्तन पकड़ लेता है। बर्तन को बाहर खिसका लेता हूँ। बर्तन को खिसकाते ही ओह, चाची, मुझे पता था तुम में सब्र नहीं, इसलिए बेलन लटकाया था। है चाची!